देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। तो ये प्रदेश जो है हत्या और बलात्कार प्रदेश बन गया है। वो घटनाओं को प्रायोजित करके करा रही है, क्योंकि विपक्ष हाथरस में तो पूरी तरह से सड़क पर है। उन्नाव का जो रेप कांड हुआ था भाजपा विधायक सेंगर का, उसमें सरकार ने पूरी एड़ी चोटी लगा दिया उनको बचाने के लिए। और सरकार और पार्टी पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ है। लगातार पूरे प्रदेश में उसके क्रम में बलरामपुर का भी नाम जुड़ने से हम लोग बहुत दुखी हैं। ये हमारी बहन के साथ जो आज ये हुआ है गैंगरेप, इस तरीके के घटनाएं पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। और पीड़ित परिवार को तत्काल 6,18,000 रुपए की आर्थिक सहायता उनके बैंक के खाते में उसको भेजा गया है। 2 लाख रुपए की सहायता और फॉर्मेलिटी में है, वो भी उनको मिलेगा। और सरकार ने आवासीय पट्टा देने के लिए भी निर्देश दिया है, जो उनके पीड़ित परिवार को पट्टा भी मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी देंगे। ऐसा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। के साथ साथ इस परिवार के लोगों को 50 लाख कम से कम मदद मिले और एक परिवार को नौकरी मिले। ये बच्ची जैसे प्राइवेट NGO में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। आप बताइए, वो पढ़ने का हिम्मत जज्बा रखती थी, अभी इंटर पास करने के बाद वो BCom करने गई थी। और सरकार और पार्टी पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ है। और जो रोमियो पता नहीं क्या क्या योजना बना करके एकदम प्रदेश के लोगों को एकदम कोई सुरक्षा कहीं महसूस नहीं हो रही है। इस योगी सरकार को आज इस घटना को देखते हुए जिस तरीके से चौतरफा हो रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। और आज ये कह रहे हैं कि जो है इनको 6 लाख या 6.5 लाख दे करके एक परिवार के इसको न्याय मिल जाए। सरकार के अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर जो है कमी है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और खास करके जो दलित वर्ग के हैं या पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उस समाज के लोगों की ज्यादातर ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और चूंकि लगातार पूरे प्रदेश में उसके क्रम में बलरामपुर का भी नाम जुड़ने से हम लोग बहुत दुखी हैं। ये हमारी बहन के साथ जो आज ये हुआ है गैंगरेप, इस तरीके के घटनाएं पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। वो घटनाओं को प्रायोजित करके करा रही है, क्योंकि विपक्ष हाथरस में तो पूरी तरह से सड़क पर है और उसको जात प्रमाण पत्र ढूंढ करके वहाँ जो है मांग कर रही है। लेकिन आजमगढ़ की और यहाँ की घटना में जब एक दूसरे समुदाय के लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो है आज अपने मुंह पर ताला लगाने का काम कर रहा है। उन्नाव का जो रेप कांड हुआ था भाजपा विधायक सेंगर का, उसमें सरकार ने पूरी एड़ी चोटी लगा दिया उनको बचाने के लिए। तो ये प्रदेश जो है हत्या और बलात्कार प्रदेश बन गया है। 70 साल की आज़ादी के बाद में इतनी घटनाएं नहीं हुई थी रेप बलात्कार की। खास करके जो बच्चियां हैं 3 महीने का, 6 महीने की, 10 साल की, 15 साल की, ऐसे बच्चियों का रेप हो रहा है, उसके बाद में मर्डर हो रहा है। और सरकार और पार्टी पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ है। सही है कि लड़की यही NGO में कृषि की एक शाखा चल रही थी। आज करीब 1.5 साल से लड़की उसी में 3,000 रुपये महीने पर अपना रोजी रोटी की सर्विस कर रही थी। अच्छा, अब ये परसों 29 तारीख को करीब 10 साढ़े 10 बजे लड़की जो है ना 10 साढ़े 10 बजे अपने ड्यूटी के लिए वो निकली।
अच्छा, जब वो ड्यूटी के लिए गई तो 4 बजे तक जब नहीं आई, तब लड़का उसका भाई फोन मिलाने लगा, फोन रिसीव नहीं हो रहा था, फोन नहीं रिसीव हो रहा था। उसके बाद में कुछ देर के बाद में ये उस विभाग के जो कोऑर्डिनेटर या क्या होते वो आ गए, तो हमका उससे पूछने लगे कि सर बताइए वंदना ड्यूटी पर कहाँ थी? कहना ड्यूटी पर वो गई ही नहीं है। तो हमको और हड़क हुआ। उसके कुछ देर के बाद में एक रिक्शा वाला उस लड़की को बैठा करके, और ये कितना बड़ा लड़का रिक्शे वाले के साथ में था, ला करके यहीं रोका। हम यहीं बैठे थे, हमसे बताया कि यह है कि इस लड़की को उतार लीजिए। हमका भाई कौन लड़की है? तो नज़दीक जब पहुंचे तो उसको मैंने देखा, तब तक घर की औरतें सब दौड़ी औरतें जब दौड़ी तो उसको लेकर गए, लिटा दिए। तो उनका बिटिया कैसे है? तो कहीं नाना हम तबीयत हमारी है नहीं ठीक, अब होश में थोड़ा आ जाए तब हम कुछ बात बताएंगे। तो उनका ठीक है बिटिया। तब तक कि मैंने एसपी महोदय को फोन से अवगत करा दिया। एसपी साहब अपना पूरा कार्रवाई वहाँ से शुरू, बलरामपुर से शुरू कर दिए। और उसके बाद में फिर मैं जाकर कोतवाली पर पहुँचा। कोतवाल साहब मिले। कोतवाल साहब से मौखिक रूप से मैं बताया कि वो कहीं कैसे पता चला, तो हमका कुछ सूत्रों से पता चला कि डॉक्टर जियाउर रहमान उस लड़की की दवा करने के लिए गए थे। तो मैं जियाउर रहमान से मिलकर के आया हूँ। तो जियाउर रहमान ने कहा कि वो सलाहू के घर में बेड पे लड़की थी। अच्छा, और उसके बाद जब मैं गया तो वहाँ कोई औरतों को नहीं देखा जब ना, तो मैं इलाज करने से इनकार कर दिया। और वहाँ मोहल्ला में 3-4 लोगों से मैंने बता दिया और मैं चला आया। तो उनका सर यहाँ तक जो जानकारी थी आपको मैंने बताया। कोतवाल साहब उठे, तुरंत से जियाउर रहमान डॉक्टर को कैच किए, कैच करके लेकर के गए। तो अब ये जियाउर रहमान ने बताया कि हाँ, लड़की सलाहुद्दीन के कमरे में है, वहीं थी। अब वो उसका अच्छा, जब लड़की आई तो उसके हाथ में वीगो लगा हुआ था। तो जब डॉक्टर जियाउर रहमान ने नहीं दवा किया तो आखिर वो दवा किया किसने? अच्छा, तो ये चीज हमका सर उससे सलाहुद्दीन से पूछिए कि वो फिर इलाज हुआ कहाँ ना। उसके बाद में फिर लड़की की फिर तबीयत खराब हुई और फिर बलरामपुर ले जा रहे थे दवा कराने के लिए, रास्ते में लड़की एक्सपायर हो गई। तहरीर मैंने 29 तारीख को पोस्टमार्टम के लिए मैंने दिया, मौखिक रूप से सारी बात बताया और तहरीर दिया 29 तारीख को पोस्टमार्टम के लिए कि पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसी हिसाब से प्रशासन हमारा FIR दर्ज करेगा। अच्छा, और मैं एप्लीकेशन, आपने 2 तहरीर दी, पहली तहरीर दी जिसे बदलवाया गया, फिर आपने दूसरी तहरीर दी जिसे बदलवाया गया। नहीं, पहले जो मैंने दिया है, पहले हमारी बात सुनिए। 29 तारीख को मैं एक सैंपल तहरीर दिया, यानी पोस्टमार्टम कराने के लिए। और कल कोतवाल साहब कहे वहीं पर कहे कि अब आपको जो लिखना हो वो आप लिख करके हमको दीजिए, और मैं FIR दर्ज के अभी आपको नकल में दिए देता हूँ। वहीं पर मैंने लिख कर दिया है और उसके बाद में कोतवाल साहब हमको FIR की नकल ला करके दे दिए। अब PM रिपोर्ट नहीं मिल पाई हमको। धाराओं में आपके मुकदमा अभी पढ़ नहीं पाया सर, अभी मुश्किल है कि सुबह परसों से ही व्यस्त हूँ, अभी मैं नहाया हूँ। अभी आप ही लोग, अधिकारी, मीडिया, नेता लोग आते गए, अभी उसको मैंने पढ़ा भी नहीं। अच्छा, आपकी जो है आरोप लग रहा है कि आपकी नातिन का हाथ पैर भी तोड़ा गया है और तमाम जगह उसको चोटें आई हैं। सुनिए, जबकि पुलिस कह रही है हाँ कि कोई चोट नहीं है। तो अब सुनिए, इसलिए कि लड़की के पास उसका हाथ पैर तो मैंने देखा नहीं। जब ये हादसा हुआ तो मैं चलते रहा। अब ये औरतें बता पाएंगी कि उसके कहाँ चोट था, हाथ टूटा था या पैर टूटा था, ये औरतें घर की बता पाएंगी। नहीं, आपने PM रिपोर्ट में आपको PM रिपोर्ट के हवाले से क्या बताया गया? अभी हमको जो मामूली सारांश में बताया गया ना कि उसके साथ जो वो बलात्कार किया गया है। ये आपकी जो बिटिया है, हाँ। उसमें 2 चीजें निकल के आ रही हैं। आप बता रही हैं कि वो एक निजी विद्यालय में एडमिशन कराने गई थी और उसके विभाग कह रहा है या पुलिस प्रशासन कह रहा है कि वो नौकरी करती थी। क्या सही है? नहीं, नौकरी करती थी कृषि विभाग में और BA भी करती थी, पढ़ती भी थी। तो कल कहाँ गई थी जब ये घटना हुई? घटना हुई है तो एडमिशन कराने पचपड़वा गई थी, एडमिशन करा के भी आई है। एडमिशन कराते लौटते समय हादसा हुआ है हमारे लड़की के साथ। उसका जो निजी नौकरी करती है वहाँ उससे कोई संपर्क नहीं, उससे नहीं है कोई वो। हाँ,
अच्छा, एक चीज हमें और बताइए कि जैसे जो आपने बात की, आप प्रथम दृष्टया उसकी माँ है, आपने उसको 9 महीने गर्भ में पाला है, आप पाली हैं, आपसे ज्यादा अच्छा प्रेम कोई नहीं होगा बेटी का। तो ये जो घटना जो आई है कि मतलब निकल के आ रहा था, आप कह रही थी कि चल नहीं पा रही थी, पैर हाथ टूटा था और ये टूटी थी, जबकि जो पुलिस प्रशासन है या जो पीएम रिपोर्ट का आधार दिया जा रहा है उसमें कह रहे हैं कि पैर वैर कुछ टूटा नहीं था, क्या सही है? पैर भी टूटा था, कमर से भी नहीं चल पाती थी। वो हम जानते हैं ना, हम पागल लड़की को गोद में उठा के लाए, हमारी लड़की चल भी नहीं पाती थी, एकदम लुंज पुंज थी। हमारी लड़की अंदर आई है, 1-2 बात बताई है, इतने में कही मम्मी हमारे पेट में जलन हो रहा है। हम हॉस्पिटल ले जाते हमारी लड़की एकदम टूट गया। फिर बोले पापा हम मर जाएंगे। हमारे लड़की के साथ बहुत अत्याचार हुआ, इसको हमको न्याय चाहिए। न्याय में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आप और क्या ना चाहती हैं? 2 लोग नहीं, इसमें 4-5 लोग हैं, ये लोग नहीं है। जो आपके बेटे ने तहरीर दी है लड़की के भाई ने, उसमें तो उसने 2 ही लोगों को लिखा है। ये लोग नहीं है, इसमें 4-5 लोग होंगे, 2 लोग नहीं है। क्या मृतका ने कुछ ऐसा आपको बताया था कि 4-5 लोग थे या क्या थे? हाँ, बताई थी हमारी लड़की की हम एडमिशन करवा के रोड पे आए, इतने में उधर से एक गाड़ी आई, हमको हाथ दिए, फिर हमको घसीट के उसमें बैठा लिए, फिर हमारे हाथ में सुई लगा दिए। वो 3-4 लोग उसमें थे गाड़ी में। फिर हमारा एकदम दिमाग चढ़ गया, मम्मी पता नहीं कहाँ हमको लेके चले गए। कितने लोग थे ये कुछ बताया? हाँ, कहीं यही इतना बोली, 4-5 लोग थे। उसके बाद में फिर आवाज ही नहीं उसकी निकली, फिर बोली, फिर थोड़ी देर मुंह धुलाए, फिर कही है मम्मी हमारे पेट में जलन हो रहा है, सिर्फ 1 जबान बोली, 2 जबान। उसके बाद में हम हॉस्पिटल ले गए, फिर वहीं से उसकी बोलती बंद हो गई। अच्छा, ये अगर अंतिम संस्कार की बात करें तो रात में ही हो गया, क्या कोई दबाव जोड़? नहीं, कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं है, हम खुद करे हैं जो उसका अंतिम संस्कार। सारे नातेदार आपकी बिटिया ने बताया कि 4-5 लोग थे। हाँ। जो पुलिस ने मुकदमा किया, जो गिरफ्तार किया है, 2 को किया है, तो बाकी 3 को काहे छोड़ दिया गया? पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया, वो तो वो जाने। तो आपकी तहरीर में भी तो 2 ही लोग हैं जो बता रहे हैं लोग। नहीं, वो 4-5 लोग को बताई है। हाँ। उत्तर प्रदेश जब से भाजपा सरकार आई है, ये हत्या और बलात्कार अपहरण प्रदेश बन गया है। देश की आज़ादी के बाद में, 70 साल की आज़ादी के बाद में इतनी घटनाएं नहीं हुई थी। रेप बलात्कार की, खास करके जो बच्चियां हैं 3 महीने का, 6 महीने की, 10 साल की, 15 साल की, ऐसे बच्चियों का रेप हो रहा है, उसके बाद में मर्डर हो रहा है। तो ये प्रदेश जो है हत्या और बलात्कार प्रदेश बन गया है। जहाँ तक सवाल है, एक तरफ सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि हमने ये कानून बना दिया है, वो कानून बना दिया है, तो कानून बनाने से अपराध रुकने के बजाय और बढ़ रहा है। क्योंकि ये अनाप शनाप जो कानून बना रहे हैं, इससे जनता के अंदर, आम जनता जो है उसके अंदर दहशत पैदा हो गया है, और जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं, और अपराधियों को कहीं ना कहीं सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त होता है। अगर सत्ता का संरक्षण ना प्राप्त हो तो कभी ऐसी घटनाएं हो ही नहीं सकती हैं जो हो रही हैं। तो सरकार को खुले मन से, पारदर्शिता के अनुसार अगर कार्रवाई करे तो ऐसी घटना हो ही नहीं सकती है। सरकार के अंदर कहीं ना कहीं खोट है, कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर जो है कमी है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और खास करके जो दलित वर्ग के हैं या पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उस समाज के लोगों की ज़्यादातर ये जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और चूंकि सरकार के देखिए उन्नाव कांड में क्या हुआ, उन्नाव का जो रेप कांड हुआ था भाजपा विधायक सेंगर का, उसमें सरकार ने पूरी एड़ी चोटी लगा दिया उनको बचाने के लिए।
वो तो विपक्षी दल के खासकर समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पे जो आंदोलन हुआ, और कुछ मीडिया कर्मियों का भी वो था कि उन्होंने हाईलाइट किया और नतीजा हुआ कि उसमें कार्रवाई करना पड़ा। तो इस बीभत्स घटना की मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं कि समाज में ऐसे अमानवीयता करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हमारी सरकार ने तत्काल जो इसके अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। और सरकार और पार्टी पूरी तरह से पीड़ित पक्ष के साथ है, और पीड़ित परिवार को तत्काल 6,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक के खाते में उसको भेजा गया है। 2 लाख रुपए की सहायता और फॉर्मेलिटी में है वो भी उनको मिलेगा, और सरकार ने आवासीय पट्टा देने के लिए भी निर्देश दिया है, जो उनके पीड़ित परिवार को पट्टा भी मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी देंगे, ऐसा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। और हम पीड़ित परिवार के, हमारी पार्टी पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ में है, और अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी पैरवी सरकार करने जा रही है। जैसे विपक्ष की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार अचानक हाथरस की घटना, आजमगढ़ की घटना, इस तरह की घटनाएं अचानक बढ़ी हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार नहीं, ये विपक्ष का, और पीड़ित परिवार को तत्काल 6,18,000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके बैंक के खाते में उसको भेजा गया है। 2 लाख रुपए की सहायता और फॉर्मेलिटी में है वो भी उनको मिलेगा, और सरकार ने आवासीय पट्टा देने के लिए भी निर्देश दिया है, जो उनके पीड़ित परिवार को पट्टा भी मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी भी देंगे, ऐसा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। ये जो घटना गैसड़ी बलरामपुर में घटी है, ये घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न सिर्फ ये बलरामपुर के उस पर धब्बा लगा है, बल्कि जहां आज पूरा प्रदेश हाथरस की घटना या अन्य तमाम बहनों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में, उसके क्रम में बलरामपुर का भी नाम जुड़ने से हम लोग बहुत दुखी हैं। ये हमारी बहन के साथ जो आज ये हुआ है गैंगरेप, इस तरीके के घटनाएं पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया है। और जो रोमियो पता नहीं क्या क्या योजना बना करके एकदम प्रदेश के लोगों को एकदम कोई सुरक्षा कहीं महसूस नहीं हो रही है। इस योगी सरकार को आज इस घटना को देखते हुए जिस तरीके से चौतरफा हो रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, और आज ये कह रहे हैं कि जो है इनको 6 लाख या 6.5 लाख दे करके एक परिवार के इसको न्याय मिल जाएगा। मैं कहता हूं जब तक इनके दोषियों को बिल्कुल उचित न्याय, उनको फांसी के फंदे तक न पहुंचाया जाए, और उसके साथ साथ इस परिवार के लोगों को 50 लाख कम से कम मदद मिले और एक परिवार को नौकरी मिले। ये बच्ची जैसे प्राइवेट एनजीओ में काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी। आप बताइए, वो पढ़ने का हिम्मत जज्बा रखती थी, अभी इंटर पास करने के बाद वो बीकॉम करने गई थी, एडमिशन कराने गई थी, और जिस तरीके से रास्ते में ये गैंग के इरादा रखने वाले लोगों ने पूरी गैंग रेप किया है, पकड़ करके उसको सुई लगा दिया है और अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा ले गए हैं। ये जघन्य अपराध है। एक तरीके से पूरी तरीके से इस जंगल राज में पूरा उसको वो करने का काम किया है। इसलिए मैं इस योगी सरकार से मांग करता हूं कि हर कीमत पर ऐसे लोगों को न्याय दिया जाए और इनको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, इनके एक परिवार को नौकरी दी जाए, और ये जो जंगल राज है इसको खत्म करने के लिए, इस अन्याय बच्चियों के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है इसको खत्म करने के लिए ये पूरे आगे आवे। नहीं तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आंदोलन कर रही है और समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। समाजवादी पार्टी ने बच्चियों के न्याय के लिए, उनके हित के लिए, उनके पढ़ाई और सम्मान के लिए हमेशा काम किया है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, पीछे नहीं रहेगी, और अगर जरूरत पड़ी इनको न्याय के लिए। जी परिजन बता रहे हैं 4 से 5 आरोपी हैं। हाँ, ये और पुलिस 2 आरोपी को, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है और 2 को पकड़ा है, नहीं तीसरे को भी हमारे सुनने में आया है कि पकड़ा है, भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन हमारे जानकारी हमको मिली है कि इसमें 5 लोग थे और 5 लोगों ने मिल करके ये गैंगरेप का काम किया है। और पुलिस को पूरी तत्परता दिखा करके इसका पूरा खुलासा करना चाहिए।
अगर कहीं से भी हम लोगों को यह लगता है कि पुलिस इसमें कोई हिला हवाली करेगी तो हम इस पर और बड़ी मांग करेंगे, चाहे सीबीआई की जरूरत हो या सीबीसीआईडी की जरूरत हो। हम समाजवादी पार्टी के लोग इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए कहीं से भी पीछे नहीं रहेंगे। अभी समाजवादी पार्टी आर्थिक तौर पे कितनी मदद कर रही है? नहीं, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसीलिए रात में ही पूरी घटना पर उनकी नजर है, उन्होंने पूरा पता लगवाया है कि क्या क्या घटना कैसे हुई है, उनको सूचना दी जाएगी। जैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेंगे, हम लोग पूरा उस परिवार के साथ खड़े हैं पहले से भी, और लगातार उनके संपर्क में रहेंगे। उनके हित के लिए जो भी जरूरतें पड़ेंगी हम लोग काम करेंगे। और जो रोमियो पता नहीं क्या क्या योजना बना करके एकदम प्रदेश के लोगों को एकदम कोई सुरक्षा कहीं महसूस नहीं हो रही है। इस योगी सरकार को आज इस घटना को देखते हुए जिस तरीके से चौतरफा हो रहा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है और आज ये कह रहे हैं कि जो है इनको 6 लाख या 6.5 लाख दे करके एक परिवार के इसको न्याय मिल जाए। जनपद बलरामपुर में कोतवाली गैसड़ी में कल एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक लड़की के भाई ने ये सूचना दी कि उसकी बहन के साथ में 2 लोगों ने रेप किया और उसके बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसको रिक्शे से घर भिजवा दिया। ये जब सूचना हम लोग को प्राप्त हुई तो तत्काल इसमें पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें आगे जब छानबीन की तो इसमें उन्होंने 2 अभियुक्तों को नामजद किया था, साजिद और साहिल को। तो हम लोगों ने इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पूछताछ की, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकरण के अंदर जो पीड़ित पक्ष था, उस पीड़ित पक्ष ने जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई उसके द्वारा पुलिस ने पर संतोष उन्होंने जाहिर किया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई इसमें की। इसके साथ ही कि कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा ये सूचना भी प्रसारित की गई कि जो पीड़िता थी वो पीड़िता के हाथ पैर कमर टूट गए थे, जबकि ऐसा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। और इसमें आगे हम लोग छानबीन कर रहे हैं, आगे इसमें और विवेचना कर रहे हैं। आज प्रातःकाल हम और जिलाधिकारी बलरामपुर और उसके अलावा तुलसीपुर में देवी पाटन मंदिर है, वहाँ के महंत श्री मिथिलेश नाथ जी, हम सब लोग पीड़ित परिवार के घर पर गए और उनके परिजनों को जो शासन की तरफ से मुआवजा राशि निर्धारित की गई है वो 6 लाख रुपए की लगभग मुआवजा राशि है, उसका उन लोगों को अनुमति पत्र दिया और आज दोपहर तक वो मुआवजा राशि उन लोगों को मिल जाएगी। इसके साथ ही परिवार को हम लोगों ने पुलिस द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई है उससे अवगत कराया कि दोनों अभियुक्तों को हम लोगों ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इसमें हम लोग और भी अधिक कठोर कार्रवाई करवाएंगे और हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि इस विवेचना को हम लोग शीघ्र से शीघ्र समुचित साक्ष्यों के साथ निस्तारित करवा करके और अभियुक्तों को हम लोग जल्द से जल्द सजा करवाएं। तो इस प्रकरण के पूरे पर्यवेक्षण के लिए जनपद बलरामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कई सारी टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग तरीके से एविडेंस कलेक्शन का काम कर रही हैं। हमारे द्वारा और जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा लगातार इस पूरे प्रकरण का हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो दोषी हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द सजा करवाएंगे।